राज्यसभा के 56 सीटों में से 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और इनमें से सबसे ज्यादा यानी कि 20 उम्मीदवार भाजपा के हैं। ये भाजपा की बड़ी जीत। कांग्रेस के 6, तृणमूल कांग्रेस के 4, वाईएसआर कांग्रेस के 13, राजद और बीजू जनता दल के 2-2 और रांकपा, शिवसेना, बीआरएस और जेडीयू के 1-1 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इनमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, ये सभी शामिल हैं। आपको बता दें कि 33 सीटों में से बिहार और महाराष्ट्र की 6-6 सीटें हैं और वहीं राजस्थान और ओडिशा की 3-3 सीटें हैं। गुजरात की 4, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 5-5 सीटें हैं। साथ ही हरियाणा की 1 राज्यसभा सीट भी है। ऐसे में अब 27 फरवरी को वोटिंग राज्यसभा की 23 सीटों के लिए भी होगी और इसे लेकर मतगणना भी 27 फरवरी की शाम 5 बजे से शुरू होगी। गुजरात से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा पार्टी के जसवंत सिंह परमार, मयंक नायक और गोविंद भाई ढोलकिया विजयी घोषित किए गए। वहीं राजस्थान से कांग्रेस की सोनिया गांधी के अलावा भाजपा से चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ निर्विरोध चुन लिए गए। अब महाराष्ट्र की बात करें तो यहां भाजपा की मेधा कुलकर्णी और अजीत छोपछड़े, शिवसेना से मिलिंद देवड़ा, प्रफुल्ल पटेल और चंद्रकांत हंदोड़े जो कि कांग्रेस से हैं निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उत्तराखंड से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र भट्ट, हरियाणा से सुभाष बराला, छत्तीसगढ़ से देवेंद्र प्रताप सिंह निर्विरोध चुन लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां से टीएमसी उम्मीदवार सुष्मिता देव जीत गई हैं। सागरिका घोष, ममता ठाकुर और मोहम्मद नदीमुल हक और शमिक भट्टाचार्य जो कि बीजेपी के हैं वो भी विजयी घोषित हुए हैं। मध्य प्रदेश से भाजपा के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, वाल्मीकि धाम आश्रम के प्रमुख उमेश नाथ महाराज, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर और मध्य प्रदेश भाजपा महिला इकाई के अध्यक्ष माया नारोलिया और कांग्रेस के अशोक सिंह भी निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। ओडिशा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव चुनकर आए हैं और बीजेपी के देबाशीष समानात्रे और सुभाशीष खुटिया विजेता घोषित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश की सभी 3 सीटें वाईएसआर कांग्रेस के झोली में गई है। जी बाबू राव, वाईबी सुब्बा रेड्डी और एम रघुनाथ रेड्डी यहां से विजयी हुए हैं। तेलंगाना के बारे में भी आपको बता दें, यहां से कांग्रेस की रेणुका चौधरी उम्मीदवार थी और अनिल यादव दोनों ही विजय घोषित किए गए हैं। बीआरएस के वी रविचंद्र भी विजेता घोषित हुए हैं और घोषित नतीजे में बीआरएस, जेडीयू और टीडीपी को जरूर नुकसान हुआ है, जबकि वाईएसआर कांग्रेस लाभ में रही है। बीआरएस के 3 सांसद रिटायर हुए थे, उसे 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। इसी तरह जेडीयू के 2 सीटें गंवाने के बदले 1 और टीडीपी को 1 सीट गंवाने के बदले कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, यानी उन्हें राज्यसभा में उनकी उपस्थिति जो है वो कम हुई है। दूसरी ओर वाईएसआर जिसके 1 सदस्य रिटायर हुए थे, उन्हें इस बार 2 सीटें मिल गई हैं, यानी वो फायदे में है। तो राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। कुछ सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन जो निर्विरोध चुने गए हैं उसके बारे में विस्तार से हमने आपको बताया और देखा जाए तो भाजपा को अच्छी बढ़त राज्यसभा में मिल गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।